तैयार राम भक्तों को शाम होने का इंतजार है। 24 लाख दियों से सरयू घाट सज गया है और अब दीपों में तेल और बाती डालने का काम वॉलंटियर्स की तरफ से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच गए। रामकथा पार्क पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अब राम भक्तों को बस शाम का इंतजार है। 24 लाख दियों से सरयू घाट सज धज कर तैयार है। अयोध्या के 51 घाटों पर जलाए जाएंगे 24 लाख दिए और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं रामकथा पार्क में। 50 देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। तो अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी की गई है और लोगों में भी खासा उत्साह है। और हमारे साथ अयोध्या से अविनाश सिंह जुड़ गए। अविनाश, 7वें दीपोत्सव के लिए पूरी तैयारियां की गई है और राम भक्तों को बस अब शाम होने का इंतजार है। जरा बताइए अभी अपडेट किया है और किस तरह से उत्साह। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचे हैं। हालांकि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं ये रामकथा पार्क है और देखिए अगर औपचारिक तौर पर देखा जाए तो दीपोत्सव की इसी रामकथा पार्क से शुरुआत होती है। हालांकि जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने यहां पर तैयारियों का जायजा लिया और जो मेहमान इस रामकथा पार्क में मौजूद थे, जिसमें प्रमुख रूप से अयोध्या के संतों की बात करें या जो देश भर से संत दीपोत्सव में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, उन संतों से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने, उनका हाल चाल जाना और स्टेज पर जाकर जो व्यवस्थाएं हैं उसका निरीक्षण किया। हालांकि अभी जो इसके पीछे सरयू अतिथि गृह है वहां पर मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं और कैबिनेट के दूसरे मंत्री वहां पर मौजूद हैं। लेकिन मान के चलिए कि 4 से 5 मिनट में मुख्यमंत्री एक बार फिर से यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। एक बार आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं। देखिए सामने जो आप मंच देख रही हैं, चूंकि इसी मंच पर अब से थोड़ी देर बाद तमाम मेहमान होंगे और देखिए जो परंपरा एक शुरू हुई 2017 में जब दीपोत्सव की शुरुआत हुई, उस परंपरा के अनुसार थोड़ी ही देर में सांकेतिक रूप से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण यहाँ पर आएंगे और सीएम योगी खुद भगवान राम का सांकेतिक रूप से यहाँ पर राज्याभिषेक करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन होगा और दूसरे मेहमानों का संबोधन होगा। देखिए माना जा रहा है कि बाकी अविनाश, ये तस्वीर तो आप दिखा रहे हैं, अवध में उत्साह का माहौल है। दुल्हन की तरह जो राम नगरी सजी धजी नजर आ रही है। अगर पॉसिबल हो लोगों से आप बात कर सके, कैसा उत्साह है, अगर आप बात कर सके, वो तस्वीरें पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाएं। बिल्कुल, देखिए मैं कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आप लोग? अयोध्या से? जी अयोध्या से हूँ, रापल में। ये 7 बार से मनाया जा रहा है। हर बार हम लोग आते हैं। ये श्री राम का दीप उत्सव कराने के लिए अब की बार 21 लाख से ज्यादा दिया जलेगा। लगभग हो सकता है 26-27 लाख पूरे अयोध्या में जलाया जाए दीप। 6 सालों में अयोध्या की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दीपोत्सव जैसा एक बड़ा आयोजन होता है जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं, तो अयोध्या वासी होने के नाते गौरव होता है। क्या आप लोग अयोध्या से? जी, बहुत विकास हो रहा है अयोध्या का। अभी आप रोड देख लीजिए और कुछ भी देख लीजिए दीप उत्सव में, और कुछ अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस बार का दीपोत्सव आपने देखा कि पहले के मुकाबले और ज्यादा? जी, ये योगी जी ने बहुत कुछ कराए हैं। अयोध्या में विकास हो रहा है, निरंतर ऐसे विकास होते रहते हैं अयोध्या में। और अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी थी, तो वहाँ पे बहुत से कुछ होते रहते हैं। भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे को लेकर, इस भव्य आयोजन को लेकर? बहुत बढ़िया भव्य आयोजन है और भगवान राम की साकारता दिखाई पड़ रही है। चारों ओर स्पष्ट माननीय योगी जी का कार्य दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से उन्होंने अयोध्या को अयोध्या बना दिया और अयोध्या को विश्व स्तर पर उन्होंने पहुंचाने का कार्य किया है। धन्यवाद। देखिए, तो ये अयोध्या वासियों की राय है, क्योंकि देखा जाए तो अयोध्या में न सिर्फ दीपोत्सव जैसा एक बड़ा आयोजन हो रहा है, बल्कि अगर हम बीते 6.5 सालों की बात करें तो अयोध्या की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। अयोध्या के विकास के लिए तकरीबन 170 से ज्यादा जो बड़ी परियोजनाएं हैं, उन बड़ी परियोजनाओं को यहां पर चलाया जा रहा है। और देखिए, इस पर अगर हम कुल बजट की बात करें तो तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं इस वक्त अयोध्या में चलाई जा रही है। चाहे हम केंद्र की योजनाओं की बात करें या फिर राज्य की योजनाओं की बात करें, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनमें से कुछ परियोजनाएं कंप्लीट हो चुकी है, कुछ निर्माणाधीन है और कुछ बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो नया रेलवे स्टेशन बन रहा है उसकी बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, बस अड्डा बना है उसकी बात करें, नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण किया गया जो कि सबसे जरूरी था। तो ये चीजें साबित करती है, बताती है कि जैसा कि
2017 में योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे, जब उन्होंने कहा था कि अयोध्या का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, और उस दावे को, उस वादे को योगी आदित्यनाथ ने सच करके दिखाया है बीते 6.5 सालों में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है अयोध्या के लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब ऐसी विकास की जब परियोजनाएं चलाई जाती है तो उसका असर न सिर्फ एक शहर पर बल्कि जो आसपास के तमाम इलाके हैं। और आप सोचिए कि अयोध्या वो जगह है जो पहले विकास की दौड़ में काफी पीछे छूट चुकी थी। हालांकि लोगों को भरोसा था कि एक दिन वो आएगा जब अयोध्या भी दूसरे शहरों की तरह, दूसरी जगहों की तरह यहाँ का भी विकास होगा, और बीते 6.5 सालों में वो हुआ है। एक बार देखिए, फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पर चूंकि देखिए ये तस्वीर आपको दिखा दूं कि जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो तमाम मेहमानों का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। साथ में राकेश सचान हैं, अवनीश अवस्थी जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम लोग जो मेहमान इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। चूंकि देखा जाए तो न सिर्फ अयोध्या के प्रमुख संतों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, बल्कि देश भर के दर्जनों जो बड़े संत हैं, जो बड़े मठों के महंत हैं, उनको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो ये तमाम संतों का यहाँ पर अब स्वागत किया जा रहा है। राकेश सचान और जयवीर सिंह जो कि पर्यटन मंत्री है, उनके द्वारा, साथ में अवनीश अवस्थी मौजूद हैं। उम्मीद है कि 4 से 5 मिनट बाद खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये जो पूरा आयोजन है, इस आयोजन की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, चूंकि मेहमानों के लिए यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। जो आम लोग हैं, चूंकि बहुत बड़ा तो रामकथा पार्क नहीं है, लेकिन फिर भी हजारों लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था होती है। एक बार मैं अपने विजय सैफुल हसन से बोलूंगा कि जरा पीछे की तस्वीर दिखाएं। वो पीछे चूंकि आम लोगों के यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, और ये जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में चूंकि मीडिया कर्मी भी हैं और साथ में अयोध्या के लोग हैं, जो अयोध्या से बाहर के लोग हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये लोगों की तादाद है, लोगों का उत्साह है, क्योंकि देखिए दीपोत्सव की जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों का रोमांच और इस आयोजन में शामिल होने की उत्सुकता भी लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है। और देखिए, ये तो सिर्फ अंदर का नजारा है। अगर इस वक्त आपको मैं बाहर की तस्वीर दिखा सकता तो बाहर इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। राम की पैड़ी, चूंकि वहां पर पास से ही एंट्री होगी, यानी कि जिसके पास पासेज होंगे वही राम की पैड़ी पर जा सकता है। और जगह जगह चूंकि देखिए सुरक्षा की भी कह सकते हैं कि काफी कड़ी व्यवस्था होती है। तो ये अभी आयोजन की शुरुआत है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे अयोध्या और ज्यादा खूबसूरत लगेगी, और सूर्यास्त के बाद तो कह सकते हैं कि अयोध्या की जो तस्वीर होगी वो अद्भुत होने वाली है। जी वाकई अविनाश, देखिए दीपोत्सव का इंतजार जो है वो बस अब थोड़ी देर में खत्म होता हुआ नजर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गई हैं, जो कि तस्वीर आपने दिखाई कि सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है, रामकथा पार्क में मौजूद है, और थोड़ी ही देर में फिर जो भी आगे का कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और दीपोत्सव को लेकर जो उत्साह है, लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं और वहां से वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे तक पहुंचा रहे, दर्शकों तक दिखा रहे कि किस तरह से अयोध्या में उत्साह का माहौल है, दुल्हन की तरह राम नगरी सजी हुई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देखिए, मंच पर जो साधु संतों को इनवाइट किया गया था, उन्हें इसमें बुलाया गया था, उन्हें उनका स्वागत करते हुए। अविनाश, ओवर टू यू, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए ये तस्वीरें, और ये मौका बहुत खास हो जाता है क्योंकि दिवाली अयोध्या वाली है, दीपोत्सव को लेकर उत्साह है। तो जरा तस्वीर दिखाएं, क्या कुछ मंच पर हो रहा है? बिल्कुल, देखिए हर बार की जो दिवाली होती है, या फिर कह सकते हैं कि दीपोत्सव जो होता है वो बेहद खास होता है। और चूंकि मुझे याद है कि 2017 में जब पहली बार इस आयोजन को किया गया था, तब लेकर चूंकि तमाम तरह की चर्चाएं भी हुई, विपक्ष ने ये कहा कि सरकार इवेंट पर पैसा खर्च कर रही है। लेकिन देखिए वही दीपोत्सव जो सरकार की पहल थी, सरकार ने उसे राजकीय मेला घोषित किया, और अब दीपोत्सव इतना बड़ा हो चुका है कि देश दुनिया से लोग इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आते हैं। एक बार फिर से मैं आपको मंच की तस्वीर दिखा दूं। देखिए जो तमाम अधिकारी हैं और जो मेहमान हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। चूंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, मुख्यमंत्री के आते ही ये जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सांकेतिक रूप से यहाँ पर भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, और चूंकि वो जो क्षण होता है जब राज्याभिषेक यहाँ पर किया जाता है, तो वो क्षण बेहद
खास होता है, क्योंकि देखिए चूंकि दिवाली जो मनाई जाती है, एक जो हमारी धार्मिक मान्यता है उसमें यही है कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में यहाँ पर घर घर घी के दिए जलाए गए, उत्सव मनाया गया। तो उसी परंपरा को आगे ले जाने की सरकार की ये कोशिश है और 2017 में जब इसकी शुरुआत की गई तभी से ये परंपरा डाली गई कि यहाँ पर चौपर से सांकेतिक रूप से भगवान राम आएंगे और यहाँ मंच पर मुख्यमंत्री और जो भी यहाँ पर खास मेहमान होंगे उनका राज्याभिषेक करेंगे। तो बेहद भावुक और अद्भुत क्षण होता है और एक बार फिर से वो तस्वीर यहाँ पर दिखने वाली है और जाहिर सी बात है कि हर कोई इस क्षण का साक्षी बनना चाहता है, इसका गवाह बनना चाहता है, क्योंकि ये वो क्षण होता है जो जीवन भर लोगों के जहन में कैद होकर रह जाता है। तो तैयारियां पूरी हैं, जो तमाम मेहमान हैं वो आ चुके हैं, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद भव्य कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। ठीक है अविनाश, चलिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीपोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है, लगातार हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे किस तरह से रामनगरी में तैयारियां की गई है। दुल्हन की तरह रामनगरी सजी धजी है, कलाकारों ने सुबह प्रस्तुति दी, बारिश भी हुई, लेकिन बारिश के बीच जब झांकियां निकली तो कलाकारों का उत्साह कम होता हुआ नजर नहीं आया। भव्य दीपोत्सव को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस, कमांडो और एटीएस के जवान तैनात है और इसका जायजा लिया न्यूज स्टेटस संवाददाता आलोक पांडे ने। इस अयोध्या के दीपोत्सव में जहां पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे, वही अयोध्या वासियों की बात करें या फिर अयोध्या के बाहर और खासतौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के कई सहयोगी रहेंगे, ऐसे में सुरक्षा कैसे होगी एक बड़ा सवाल है। और सुरक्षा को दिखाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पे एटीएस के जाबाज जो कमांडो होते हैं। देखिए उनको यहाँ पर इस वक्त ड्रिल चल रहा है, सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और मुस्तैदी के साथ अत्याधुनिक जो हथियार होते हैं उसके साथ लैस हैं। फिर चाहे वो सरयू नदी का घाट हो या फिर अयोध्या शहर की गलियां, कहीं से किसी तरीके से कोई सुरक्षा में चूक ना होने पाए, इन सभी चीजों से ट्रेंड किया गया है इन कमांडोज को। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के कैमरे की तो निगाह रहेगी, पर एटीएस के इन कमांडोज की भी निगाह रहेगी और किसी ने भी अगर कहीं कोई गलती की तो सुरक्षा के लिए फिर एटीएस कमांडो से बच पाना मुश्किल है। अयोध्या के सड़कों पे, गलियों में, सरयू के नदी के आसपास और उस पार जहां कहीं पे भी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और किसी भी तरीके से इतनी बड़ी संख्या रहेगी, वीवीआईपीज रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, तो सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था, चाहे फिर कमांडो हो, सिविल पुलिस हो, सब तैनात हैं। एटीएस इनमें बढ़ चढ़ करके अपने आप को लगातार दीपोत्सव पर यहाँ तैनात रहती है कि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, अयोध्या।